नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ परिचित तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। सूरत की सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका। मोदी सरनेम केस में लगाई गई अर्जी खारिज। दोषी ठहराए जाने पर राहुल ने रोक की मांग की थी। सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। कल अहमदाबाद हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। तो मोदी सरनेम केस में लगाई गई अर्जी पूरी तरह से खारिज। दोषी ठहराए जाने पर राहुल ने रोक की मांग की थी। तो सूरत की सेशंस कोर्ट ने से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम केस में अर्जी खारिज की गई और दोषी ठहराए जाने पर राहुल ने रोक की मांग की थी। तो सूरत सेशन कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिली है। सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मोदी सरनेम केस में राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है और सूरत की सेशन कोर्ट से राहुल गांधी ने अर्जी लगाई थी। मोदी सरनेम केस में लगाई गई अर्जी खारिज कर दी गई है। दोषी ठहराए जाने पर राहुल ने रोक की मांग की थी। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता नहीं हो पाएगी बहाल। तो कल अहमदाबाद हाई कोर्ट जाएगी कांग्रेस, क्योंकि सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से जो अर्जी लगाई गई थी राहुल गांधी की तरफ से, तो उसमें सेशन कोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की जो सांसदी है वो खत्म कर दी गई, सदस्यता खत्म कर दी गई है, जिसको बहाल करने को लेकर अर्जी लगाई गई थी और ऐसे में राहुल गांधी को इस केस में राहत नहीं मिली है। तो मनोहर केजरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली से लाइव। मनोहर, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी जो कि सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे, उन्होंने अर्जी दाखिल की और उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद उन्हें राहत मिल भी जाए, लेकिन राहत नहीं मिली। अब क्या? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो सूरत की सेशन कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत की सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। मोदी सरनेम केस में अर्जी लगाई गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तो मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मनोहर, इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट में पहुंचे, जहां से उम्मीद थी कि शायद उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। और अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल आगे अब राहुल गांधी के पास दो ऑप्शन हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हालांकि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि जो भी कानून के तहत ऑप्शंस हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे और उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि कल कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के वकील गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं इस मामले को लेकर के, लेकिन चुनौतियां का भी है। मुसीबतें राहुल गांधी की कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि 25 अप्रैल को राहुल गांधी को पटना भी जाना है। क्योंकि पहली जब सुनवाई हुई थी सुशील मोदी वाले केस में, इसी मोदी सरनेम को लेकर के, तो राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 25 अप्रैल को खुद मौजूद रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को अब गुजरात हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं जिसमें संसद की सदस्यता चली गई है, मोहम्मद फैजल के मामले में देखें तो उनकी संसद सदस्यता बरकरार होगी, उन्हें कोर्ट से राहत मिली थी। लेकिन आज सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, अब वो हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायनाड में बाइपोल अब होने, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी सांसद सदस्य नहीं है, उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो कहीं चुनाव आयोग वहां पर बाइपोल की घोषणा ना करें, तो ऐसे में राहुल गांधी जो है सो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो है सो चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट अभी फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। कई राज्यों में बाइपोल भी हैं, उन सब पे इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस की ओर से स्टार कैंपेनर के तौर पर जो है सो कर्नाटक में राहुल गांधी का भी नाम शामिल किया गया है, वो भी वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति अब देखना होगा, जब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो क्या वहां भी राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं। जी, कोर्ट की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट अर्जी को खारिज करते वक्त?
देखिए बिल्कुल सेशन कोर्ट से तमाम जो वकील लड़ रहे, चाहे पिटिशनर के वकील हों, चाहे किसी और की ओर से वकील हों, तो उनका बयान आया है कि कोर्ट ने सारे पॉइंट्स को देखा है। उसके बाद राहुल गांधी की जो कन्विक्शन, दोषी करार के खिलाफ जो उन्होंने याचिका लगाई थी, उन्हें सीधे तौर से खारिज कर दिया है। जी लेकिन मनोहर, वही दूसरी तरफ कांग्रेसी जो नेता थे और कांग्रेसी हैं लगातार इस बात का भी आरोप लगा रहे थे कि ये केंद्र सरकार की मिलीभगत रही है, इसमें केंद्र सरकार को दोषी ठहराया जा रहा था। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट का सवाल है। लेकिन आप दोबारा अर्जी लगाने के बाद भी खारिज, तो अब जाहिर है कि कांग्रेस आगे जाएगी। कांग्रेस अब हाईकोर्ट जाने की बात कर रही है, लेकिन इसमें बीजेपी को घसीटना कितना सही है? देखिए बिल्कुल, अगर हम पूरे मामले को एक बार फिर से देखें तो पूरी तरह से कानूनी तहत पे। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर के राजनीति की जा रही है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम कई ऐसे केसेस हैं। 2018 की बात किया जा रहा है कि उस समय भी राहत मिली थी और अब भी राहत मिलनी चाहिए। अभी फिलहाल रिसेंटली केसेस मोहम्मद फैजल का है, जिनकी सांसद सदस्यता चली गई थी और उन्हें फिर दोबारा कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें सांसद सदस्यता बरकरार कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अभी चुनाव का दौर है, बीजेपी कह रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से यही आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से जो है सो चुनावी राजनीति का इसका फायदा उठाया जा रहा है। जी लेकिन देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सोचने वाली बात तो है, गौर करने वाली बात तो है मनोहर, क्योंकि देखिए इस तरह से अगर स्टेटमेंट्स को लेकर वाकई में कार्रवाई होने लगी तो देखा जाता है कि राजनीतिक जगत में अक्सर जब भी चुनावी जनसभाएं होती हैं तो नेता इस तरह के बोल जाते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वे एक नहीं कई इस तरह के मामले हैं, तो ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि गुजरात में जिस प्रकार से ये मामला चला और जिस प्रकार से उनकी सांसद सदस्यता खत्म हुई, केवल राहुल गांधी की मामला नहीं, कई लोगों हैं जिन पे इस तरह के केस लगे और उन्हें कोर्ट से राहत मिली है। तो अब उम्मीद है कांग्रेस को भी राहुल गांधी को राहत जरूर मिलेगी। हालांकि सेशन कोर्ट से नहीं मिला है, लेकिन हाई कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।